Very good morning, students. Today we are going to start our next practical problem of partnership final accounts. Okay, problem number 17, 17वां प्रॉब्लम है ये, एंड थर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन करंट अकाउंट. ठीक है, करंट अकाउंट वाला ये तीसरा प्रॉब्लम रहेगा. थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, सो लेट्स सी. इजी भी काफी रहेगा. ओके, सन एंड मून आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. ओके, सन एंड मून दोनों पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इक्वली. ट्रायल बैलेंस इज गिवन. सी, लैंड एंड बिल्डिंग विल गो इन एसेट साइड. फर्नीचर एसेट साइड में जाएगा. मशीनरी ऑल्सो विल गो इन एसेट साइड. यहाँ पे डेट बोला उन्होंने, परचेस कब की है मशीनरी, तो ये डेट आपको कहाँ पे काम आएगी? ये डेट आपको डेप्रेसिएशन के लिए काम आती है. ठीक है. गुडविल भी आपके लिए एसेट में है. माइंड वेल, गुडविल आपका एसेट में जाता है और गुडविल इज ऑलवेज रिटर्न इन द फर्स्ट लाइन ऑफ एसेट साइड. ओके, जैसे कैपिटल लायबिलिटी में सबसे टॉप में आना चाहिए, वैसे गुडविल भी एसेट साइड में सबसे टॉप में आना चाहिए. फाइन. वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में. करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है. नाउ डेबिट साइड में दिया है तो ये डेबिट में जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, 8% डिबेंचर्स एंड ब्रैकेट में बोले परचेस्ड ऑन. अनदर थिंग, डेबिट साइड में अगर डिबेंचर्स गिवन है तो वो एसेट साइड में जाता है. ओके, और परचेस किया मतलब ही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट रहेगी. डिबेंचर्स इफ गिवन इन डेबिट साइड दिस विल गो इन एसेट. इफ इट इज गिवन इन लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड, दिस विल गो इन लाइबिलिटी. ठीक है, डिबेंचर्स का ये फंडा ध्यान में रखो. ये हमने परचेस किया है किसी और कंपनी का, तो ये हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट एक टाइप की. ओके, सो दिस विल गो इन एसेट साइड. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सारे फंड हमारे जाते हैं लाइबिलिटी में, बट अगर इन्वेस्टमेंट है तो भी इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन कर लो, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गए तो ये जाने वाले हमारे एसेट साइड में. ओके, अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड रहता, ये इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, तो क्या करेंगे? हम लाइबिलिटी में ले लेंगे. ओके, बट ये प्रोविडेंट फंड फिर यहां पे दिखेगा आपको. स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, स्टॉक है, सारे के सारे स्टॉक. ओके, वेदर इट इज स्टॉक ऑफ गुड्स और वेदर इट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ठीक है, ये सारा का सारा स्टॉक हमारे एसेट में जाता है. हमारा स्टॉक है तो भाई हमारे एसेट है वो, ये भी एसेट साइड में जाने वाला है. ये पोस्टिंग्स लिख के रखो जो टफ है. कैपिटल अकाउंट विल गो इन लाइबिलिटी. करंट अकाउंट ये क्रेडिट साइड में दिया है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, मून का डेबिट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और सन का क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा. प्रोविडेंट फंड बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी है. रिजर्व फंड दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी एंड प्रोविडेंट फंड दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी. ठीक है, तो पोस्टिंग्स मैंने लिख के रखे जो टफ थे. नाउ सी, एडजस्टमेंट्स आर गिवन. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 per annum in addition to their profits and losses sharing. जो पार्टनर्स को प्रॉफिट्स और लॉसेस में शेयर मिलता है उसके साथ साथ हमने क्या बोला, उनको सैलरी भी देनी है. ठीक है, सो पार्टनर्स को सैलरी देनी है हमें. वॉट एवर थिंग्स आर रिसीव्ड बाय पार्टनर्स, जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलती है वो सब हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलेगी वो कैपिटल में ऐड होती है, और जो भी चीजें कैपिटल में ऐड होती है वो हम कहां पे लिखते हैं? करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं. ओके, जो भी चीजें ऐड होने वाली वो हम यहां पे लिखेंगे, जो भी चीजें माइनस होने वाली हो वो हम यहां पे लिखेंगे. ठीक है, ये प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है, ये आंसर में नहीं आता है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. ओके, सो पार्टनर्स को सैलरी मिलने वाली है तो उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे? दिस विल गो इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. और सैलरी कौन पे करेगा? हम पे करेंगे ना. सो दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर अस. ओके, ये हमारा खर्चा है. सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट, डेप्रेसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर and machinery at 10%, 5% and 3% respectively. ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग क्या रहेगा? 10%. ठीक है, 10% है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए.
5% किसके लिए? फर्नीचर के लिए, एंड 3% है मशीनरी के लिए, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि उसी सीक्वेंस में उस चीज को दे दो। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस फ्रॉम एसेट्स, एंड सेकंड इफेक्ट जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो तीनों एसेट्स पे हम कर लेते हैं टिक मार्क। ये बिल्डिंग हो गया, ये फर्नीचर हो गया, और ये हो गया मशीनरी। तीनों पे कर लिया एक एक स्टार मार्क। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड, राइट। कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नाउ कैपिटल में जो भी चीज ऐड होने वाली है वो हमें कहां लिखनी है? करंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी क्या इफेक्ट्स हो जाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ओके। क्लोजिंग स्टॉक ₹60,743। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए कहां कहां जाता है? एक तो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। वेजेस में 1,000 रुपए कौन से? एडवांस गिवन टू वर्कर्स मीन्स व्हाट? पेड इन एडवांस मीन्स व्हाट? प्रीपेड। प्रीपेड हम क्या करते हैं? हमेशा लेस करते हैं, तो वेजेस में से लेस हो जाएगा, ओके। वेजेस में से इसे करना है हमें लेस, एंड सेकंड इफेक्ट देना है हमें प्रीपेड एक्सपेंडिचर है ना, तो ये आएगा एसेट साइड में, ओके। बैलेंस शीट एसेट साइड में सेकंड इफेक्ट इसका जाने वाला है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800। ड्यू बट नॉट पेड, इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यू बट नॉट पेड मीन्स आउटस्टैंडिंग। ओके, ड्यू बट नॉट पेड, पे करना था बट पे नहीं किया है, मीन्स व्हाट? आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, ओके। एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा कहां पे? एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड। नाउ यहां पे इंटरेस्ट तो आपको नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, सो इन दैट केस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम डायरेक्टली लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अलग से, बिकॉज नहीं है ना इंटरेस्ट, तो किसमें ऐड करेंगे? तो अलग से लिख देते हैं। और सेकंड इफेक्ट हम एसेट साइड में लिख लेते हैं, आई एम सॉरी लाइबिलिटी साइड में लिख लेते हैं, ओके। नॉट पेड है ना, लाइबिलिटी साइड में जाएगा ये। एंड नंबर 7, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। नेट प्रॉफिट आपको आज रेडीमेड दिया गया है, ठीक है। ये क्यों दिया है तो उसका नीचे रीजन देखो। हमेशा हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बट आज कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली, ठीक है। आपको सिर्फ बैलेंस शीट और करंट अकाउंट ये दो ही चीजें आज बनानी है, बाकी कुछ नहीं प्रिपेयर करना है, फाइन। नाउ सी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। वहां पे जो भी चीजें हमें रिकॉर्ड करनी थी वो बस हम इमेजिन करेंगे कि हाँ हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। जो चीजें हम प्रिपेयर ही नहीं करने वाले तो वहां का रिकॉर्डिंग हम छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ओके। लेट्स डू 1 by 1। पॉज करो वीडियो को और फिर अकाउंट्स ड्रॉ करो। इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून, नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, कॉलम रहेंगे पर्टिकुलर सन मून, पर्टिकुलर सन मून। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। कॉलम्स लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, ओके। ड्रॉ कर लो, फिर से वीडियो रिज्यूम करके स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी 1 by 1। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग विल गो इन एसेट साइड, तो एसेट साइड में आके लिखेंगे हम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। $40,000 we need to write in inner column because we have one adjustment. Furniture $18,000, again leave one line for adjustment. Machinery भी asset में लिखना है। Machinery will be 40,000 40 and leave one line for adjustment. गुडविल आपके लिए एसेट साइड में आता है, बट गुडविल हमें हमेशा लिखना होता है फर्स्ट लाइन में, ठीक है।
तो जो गलती भाई आपसे एक्सपेक्टेड थी वो मैंने भी कर दी है। फाइन, यहाँ पे लिख लेते हैं गुडविल, ये नहीं होना चाहिए था, 2000 आउटर में चला जाएगा डायरेक्टली। गुडविल फर्स्ट लाइन में आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऊपर एडजस्ट किया है। गुडविल 2000। वेजेस गोज इन ट्रेडिंग डेबिट, बट हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है तो डेबिट साइड का सवाल ही पैदा नहीं होता है, छोड़ दो उसे। करंट अकाउंट इज गिवन इन डेबिट साइड, दैट्स वाई ब्रॉट डाउन आएगा डेबिट में। अगर क्रेडिट में गिवन रहेगा तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन आता है, ठीक है। तो डेबिट में हम लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 रुपीज है मून का, सो वी नीड टू राइट दिस 4000 इन द कॉलम ऑफ मून ओनली, ठीक है। सन में कुछ नहीं लिखना है, डैश कर देते हैं। 8% डिबेंचर्स, दिस विल बी एसेट, तो एसेट साइड में लिख लेते हैं 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 8000 रुपीज। नाउ 8000 रुपीज आपको लिखना होता है डायरेक्टली इनर कॉलम में, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने बोली आपको। परचेस्ड ऑन 1/10/2018, ये कट कर दो, दिस विल बी 1/10/2018 एंड वेन एवर डेट इज गिवन अलॉन्ग विथ परसेंटेज, आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट 8%। 8000 रुपीज अमाउंट है, 8000 रुपीज पे आपको कैलकुलेट करना है 8%, ठीक है। तो 8% कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो कट कर दिया तो हो गया 10% अमाउंट, दूसरा भी जीरो कट कर दिया तो हो गया 1% अमाउंट, ओके। सो 80 इंटू 8 विल बिकम 8%, 640 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो गया फॉर 1 ईयर। एंड वी हैव परचेस्ड दोज डिबेंचर्स ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर को अगर परचेस किया है तो कितने मंथ्स का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर 6 मंथ्स ओनली, ठीक है। हाउ, 1 अक्टूबर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 6 महीने हो जाते हैं। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 320 रुपीज, ओके। 320 रुपीज रहेगा आपके लिए इंटरेस्ट, हाफ किया मैंने सिर्फ। सो लेट्स एड interest 320, 8320 becomes your total. नेक्स्ट है, नाउ इसका सेकंड इफेक्ट हमें देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, मुझे पता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो सेकंड इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जितने अकाउंट्स प्रिपेयर किए उतनों के ही इफेक्ट्स हमें देने हैं सिर्फ। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट में जाने वाला है, सो कम टू एसेट साइड एंड राइट PF investment 3500. Next, stock of postal stamps, stock of postal stamps ये भी एसेट है। कोई भी स्टॉक हो, किसी भी चीज का स्टॉक हो, वो हमारा एसेट में ही जाता है, ठीक है। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स 500 रुपीज। नेक्स्ट, अभी क्रेडिट साइड में कैपिटल्स सन एंड मून, सो राइट ओवर हियर कैपिटल्स सन मून 33,500 एज इट इज लिख डालना है, 33,500 ओके। करंट अकाउंट है तो हमें करंट अकाउंट का यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना होता है। क्रेडिट में गिवन है तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन 6000, मून के लिए डैश आएगा क्योंकि मून का ऑलरेडी डेबिट में ब्रॉट डाउन हो चुका है, ठीक है। 2 बार नहीं होगा ब्रॉट डाउन कोई भी चीज। सन्डे क्रेडिटर्स
लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो लाइबिलिटी में लिख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000. बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 है. रिजर्व फंड ये भी लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड 5,000. एंड प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड 5,000. ओके, कम टू एडजस्टमेंट्स. नंबर 1 है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी. पार्टनर्स को सैलरी मिलने वाली है, जो भी चीजें मिलेगी वो क्रेडिट में जाएगी. ठीक है, जो भी चीजें मिलती है वो सब ऐड होती है ना, तो कैपिटल में ऐड होने वाली चीज है, ऐड होने वाली चीजें तो क्रेडिट में जाती है. तो क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय सैलरी 6,000 रुपीज दोनों को मिलने वाली है. सो 6,000. सेकंड इफेक्ट इसका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन इज गिवन. लंडन बिल्डिंग है 10%. देखिए यहाँ पे 10% मैंने ऊपर लिख के रखा था, नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, सो लंडन बिल्डिंग के नीचे आके हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट 10%. 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000, आउटर में हो जाएगा 36,000. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है तो नहीं देना पड़ेगा. फर्नीचर करते हैं नीचे लेस डेप्रिसिएशन एट 5%. सो 18,000 का 5% कैलकुलेट करना है आपको. 1,800 तो हो जाएगा 10% और उसका हाफ यानी 900 करते हैं माइनस 17,100 विल गो इन आउटर सेक्शन. एंड लास्ट इज मशीनरी 3%. मशीनरी पे चीज करनी है सेम, लेस डेप्रिसिएशन एट 3%. ओके, 40,000 का 3% कैलकुलेट करना है. सो 40,000 लास्ट के और 2 0 कैंसिल हो जाते तो हो जाएगा ये 1% अमाउंट. मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 3% अमाउंट मिलेगी 1,200. 1,200 करना है इसमें से माइनस 38,800. ओके, तो डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं गया? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया था. नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है 5% पर एनम. तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज 5% पर एनम. तो 33,500 पे हमें करना है 5% अमाउंट कैलकुलेट. 33,500 इसका 5% कैलकुलेट करना है. सो 3350 ये तो हो गया आपके लिए 10%. इसका हाफ कर देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करो. ओके, लेट्स सी. $1,675. ओके, दिस कम्स 1,675. क्रॉस चेक कर लेना एक बार. 1,675 1,675.
करेक्ट है। सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा हमें पार्टनर्स, आई एम सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अगेन नॉट क्रिएटेड, सो एक ही इफेक्ट जाएगा फिर से। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 60,743, क्लोजिंग स्टॉक गोज इन ट्रेडिंग क्रेडिट नहीं है। एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड, तो एसेट साइड में दे देते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 60,743 wages included ₹1,000 as advance given to workers। ठीक है, एडवांस है ना, पेड इन एडवांस, प्रीपेड। प्रीपेड तो हो जाता है एक चीज वेजेस में से लेस होगा, बट वेजेस में से लेस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो छोड़ देंगे। सेकंड इफेक्ट प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिटर्न इन एसेट साइड। प्रीपेड वेजेस 800। नेक्स्ट, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। टोटल नेट प्रॉफिट है हमारा 38,113। ठीक है, नेट प्रॉफिट ये जो टोटल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना दोनों पार्टनर्स के अंदर, सन एंड मून, बराबर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और तब जाके हम यहाँ पे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस रेशियो इज गिवन इक्वल। ओके, 38,113 रुपीज हमें करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा देखो, 19 इंटू 2 हो जाएगा 38,000। ओके, 50-50 मतलब हो गया 100 रुपीज, 19,050 and this is 6 into 2 12। okay, 19,056, 19,057, this should become 38,113। let's cross check once। राइट, करेक्ट है। सो 19,056 एंड 19,057 विल बी योर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट हम ऐड करते हैं कैपिटल्स में, और कैपिटल में ऐड करना है तो कहां पे लेना पड़ेगा हमें, क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 19,056 एंड 19,057। ओके, हो चुका है पूरा प्रॉब्लम, बस अभी क्लोज करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, और क्लोजिंग किस तरह से करनी पड़ेगी, सिंपल है। करंट अकाउंट क्लोज करना है, जो भी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन आएगा, ठीक है, कैरेट डाउन आएगा, ब्रॉट डाउन ऑफकोर्स नहीं आएगा, जो भी कैरेट डाउन आएगा, अगर डेबिट में कैरेट डाउन होता है तो उसे लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट में कैरेट डाउन होता है तो एसेट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, एज इट इज एग्जैक्टली नीचे ट्रांसफर करके लेके आते हैं हम। फाइन, पॉज करो एंड टोटल्स करो। Okay, before we close our problem, see here adjustment number 5, wages included ₹1,000 as advance given to workers। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट देखते टाइम मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने वेजेस की एडजस्टमेंट पढ़ी, अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट वाली लिख दी और इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट ही छोड़ दी थी। ओके, सो यहाँ पे एसेट साइड में जो हमने लिखा है प्रीपेड वेजेस 800, दिस शुड बी 1,000। ओके, प्रीपेड वेजेस 1,000। राइट, प्रीपेड वेजेस 1,000 लिखने के बाद नंबर 6 ये जो है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, ये कंसिडर ही नहीं किया था हमने, आई होप आपने किया होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हमारे ले जाएगा लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 रुपीज। 800 रुपीज हमने लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी साइड में। नाउ वी हैव टू क्लोज द प्रॉब्लम। अभी हमें प्रॉब्लम क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करेंगे? सबसे पहले कुछ बच्चों को मैंने नोटिस किया, आई एम सॉरी, कि करंट अकाउंट का क्लोजिंग अभी तक नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो करंट अकाउंट किस तरह से क्लोज करना है, सिंपली आप ध्यान में रखो। फिलहाल ये देखिए, बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, सपोज ये अपने पास अभी नहीं है। ठीक है, हमने अभी तक क्लोज नहीं किया, इसको ढक देते हैं। हमें सबसे पहले सन जो कॉलम है, सन की टोटल करनी है। सन की क्रेडिट साइड आपकी आती है 32,731। ओके, 32,731, और सन के डेबिट में कुछ भी नहीं है। ओके, तो 32,731 आपकी टोटल हो जाएगी। दोनों साइड में आप वही सेम टोटल लिखोगे, उसमें से आपका ये जीरो है, कुछ भी नहीं, तो वो माइनस होके पूरा का पूरा डिफरेंस मिल जाएगा। 32,731 विल बी योर डिफरेंस अमाउंट। ओके, उसको आप नाम दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। इन द सेम वे मून को भी क्लोज करना है। मून की क्रेडिट साइड आपको मिलती है 26,731, 26,731। ओके, एंड डेबिट साइड में एक अमाउंट है 4,000, 4,000 माइनस करोगे तो आपको जो बैलेंस मिलेगा वो रहेगा 22,732। ओके, एंड कैरिड डाउन जिस साइड में आता है उसके एग्जैक्टली नीचे आपको उसे कैरी करना होता है। कैरिड डाउन आपका डेबिट में है, तो डेबिट के नीचे लाइबिलिटीज में आपको लेना है करंट अकाउंट, सन 32,731 एंड मून 22,732. Okay, and then your balance sheet will be tallied with 1,68,263. 168,263. ओके, काफी इजी प्रॉब्लम था ये। इतना इजी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलता है, ठीक है, एग्जाम में, बट फिर भी जस्ट डू इट। ओके, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, अगर कुछ अलग वेरिएशंस के प्रॉब्लम मिल भी जाते तो भी हमें उसे सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।